आज अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में संसद भी कहते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 79-80 से आपका पार्लियामेंट का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट। तो देखिए, आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यानी कि संघ के लिए, ठीक ना? क्या है? पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, ठीक? यानी संघ के लिए क्या होगा? संघ के लिए संसद होगी। अब इस संसद में क्या का मतलब क्या आ जाता है? तो संसद का मतलब आपका हो जाता है प्रेसिडेंट, ठीक? लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे समझिए, और लोकसभा, ठीक? ये आपका आर्टिकल 79 कहता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राज्यसभा के बारे में। इसको डिटेल इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के बारे में कहता है। तो आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक? यानी राज्यों का क्या हो गया? ये काउंसिल होता है, ठीक? अब देखिए, तो इसमें यानी कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है? चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसको या तो बोलते हैं हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ऊपरी सदन भी कहते हैं, ठीक? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी सदन भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक? इसमें जो है, इसको किस तरह से चुना जाता है, इसमें संसद लोगों को सो समझना है। अब देखिए, इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, ठीक ना, वो स्टेट असेंबली के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है। यानी ये जो होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में। हम लोग जनता जो है डायरेक्ट वे में वोट दे करके नहीं चुनते हैं, ठीक ना? हम लोग किसको चुनते हैं? तो जो हाउस ऑफ द पीपल, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे, उसको हम लोग चुनते हैं। तो देखिए, तो इसको अपर हाउस को क्या करते हैं? जो विधानसभा होते हैं, यानी कि जो स्टेट का काउंसिल होता है उसके द्वारा इसको चुना जाता है। इसी कारण से इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। अब देखिए, तो इसको जो चुना जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। कितना है उत्तर प्रदेश का? 31 है। इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, है ना? महाराष्ट्र का 19 है। अपना जो बिहार है, बिहार का 16 है, ठीक? इस तरह से नीचे जब आप जाइएगा तो सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, है ना? ये सब जो स्टेट है उसका एक एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक? अब देखिए, तो इसमें जो चुना जाता है, इसको सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 80 कहता है कि मैक्सिमम 238 + 12, ठीक? यानी कि 2038 जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा चुना जाएगा, ठीक? और बाकी जो 12 है, ये 12 प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा, ठीक? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसको चुना जाएगा? जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट,
ठीक ना, और जो सोशल सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं, ठीक ना, उसके द्वारा चुना, ये सब लोगों को चुना जाता है। लिटरेचर का ये क्या हो गया, ठीक, लिटरेचर साहित्य, हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक संगठन या सामाजिक रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी में से, ठीक ना, लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को अपॉइंट करता है, मनोनीत इसको बुलाते हैं। अपॉइंट मतलब मनोनीत, ठीक ना, यानी कि इसको जो है राष्ट्रपति जो है अपने हिसाब से, ठीक ना, उनको चूज करती है। ठीक, अब देखिए, लेकिन अभी जो है आपका स्ट्रेंथ 245 है, ठीक ना, टोटल स्ट्रेंथ जो अभी है 245, यानी कि 233 प्लस 12 है। ठीक, अब देखिए, उसके बाद इसमें जो प्रतिनिधित्व करता है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक, इसमें जो लोग होते हैं उनमें उन लोगों का जो क्वालिफिकेशन क्या होता है सो समझिए। उन लोगों का क्वालिफिकेशन होता है जो ये जो हम लोग चुने, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा जो चुना जाता है, उसमें देखिए, उसमें जो होता है कि स्टेट में जो असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं वो उनको चुनते हैं। अब देखिए, तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम जो मिनिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 इयर्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद वो जो क्या होना चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, कहाँ के, इंडिया के। ठीक, और कोई तरह का यानी कि लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, है ना, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। इस तरह का जो क्वालिफिकेशन के लिए ये क्राइटेरिया है। अब देखिए, इसमें किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी का चर्चा, मतलब क्वालिफिकेशन में मतलब ये उसमें मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा जो आपका राज्यसभा है, ठीक, राज्यसभा का जो हेड होता है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभापति भी कहते हैं। अगर सभापति नहीं, ठीक, ये अब जो चर्चा, ये जो है, ये आपका जो है आर्टिकल 89, 91, 90, 91, 92 में इसके बारे में चर्चा आपको दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए इसमें समझिए, जो ये जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन आपको आर्टिकल 84 का 1 में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीरियड, यानी कि अब कितने दिनों के लिए राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वो कितने दिनों के लिए हो सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 83 का 1 में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि कोई भी तरह का राज्यसभा का जो मेंबर चुना जाता है उसका मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो कितने साल का होता है, 6 इयर्स का होता है। कितने साल का होता है, 6 इयर्स का होता है। अब देखिए, ये जो राज्यसभा होता है इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं इसको परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये कभी भी डिसॉल्व मतलब इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि राज्य लोकसभा जो होता है उसका हर एक 5 साल के बाद विघटन होता है। खैर, उसका जब लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे तब वहां बात करेंगे। यानी कि पीरियड के बारे में बताया गया है कि इसका मैक्सिमम पीरियड कितना होगा,
तो 6 इयर्स होता है। अब इसमें से भी जो 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर हर एक इन एवरी 2 इयर्स, ठीक ना, रिटायर्ड होते रहते हैं। जैसे अब इस तरह से समझना, टोटल स्ट्रेंथ अगर सपोज कीजिए कितना है 240 है ना, 240 240 लेकर चलते हैं, तो मान के चलिए 80 और 80 मेंबर्स होते हैं, ठीक। अब देखिए इसको जो चुना जाएगा, इसके 2 साल के इंटरवल पर इसको, 2 साल के इंटरवल पर इसको, इस तरह का सिस्टम शुरू में बना होगा इसी तरह से, ठीक। तो यानी कि ये जो रिटायर करेंगे अगले 6 साल के बाद, ठीक, उसके बाद ये रिटायर करेंगे इसके अगले 6 साल के बाद ये, यानी कि ये जो हर एक 2 साल का जो इंटरवल है, ठीक ना, इसमें 1/3 जो है हमेशा क्या होते रहते हैं, रिटायर करते रहते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसको फिर क्या किया जाता है, वो जो पीरियड है, फिक्स्ड पीरियड है, उस फिक्स्ड पीरियड में उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक। फिक्स पीरियड में उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें से जो भी मेंबर्स होते हैं, अब लोकसभा का कुछ एडिशनल पावर भी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ जैसे आर्टिकल 312, ठीक ना, जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, ठीक। इसके गठन का काम जो है, गठन के काम के बारे में जो चर्चा है वो किसके थ्रू होता है, राज्यसभा के थ्रू ही होता है। इसके अलावा शायद आर्टिकल 247 में, 247 में शायद है, ठीक ना, कोई भी तरह का, ठीक, ये स्टेट मतलब उसको 3 लिस्ट के बारे में आप लोग बताए थे, ठीक। तो स्टेट लिस्ट का संबंधित अगर कोई तरह का सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, अगर वो लगता है कि नहीं भाई ये बहुत ही इसका जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो उसको ये यूनियन लिस्ट में क्या कर सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी किसके थ्रू होता है, ये आपका राज्यसभा के थ्रू ही होता है। हालांकि ये जो है शायद 2 बार इसका अभी तक 2 टाइम्स इसका इस्तेमाल किया गया है, शायद 1952 में और 68 में शायद, ठीक। खैर इसके बारे में कंफर्म है, आपको जब लोकसभा का टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो उस समय हम ये आपको डील करेंगे, ठीक। ये पूरा जो सिस्टम है ये आपका राज्यसभा का है। अगले क्लास में हम आपको लोकसभा के बारे में बताएंगे, फिर ये जो आर्टिकल 89 से लेकर 92 के बारे में है उसको डिफाइन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों के बीच शेयर कीजिए जो कि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चल रहे हैं।